ग्रैनिस चैनल की तरफ से फरहत का सलाम। तमाम लोग कैसे हैं? बड़ों को अदाब, छोटों को प्यार। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह ताला हर एक को कामयाबियाँ अता फ़रमाए और उनके जो जो हासिल करना चाहते हैं उनमें कामयाब करे। बच्चों को तालीम के मैदान में आला नंबर लेने की और सही तालीम हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। आज भी हम उस तरह की छोटी छोटी चीज़ें शेयर करेंगे, जैसे कि छोटे छोटे अमल जो अगर हम चाहें तो बहुत आसान हैं और उन्हें करने से उसका जो अजर है, जो उसका रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा है, जिससे बेशुमार फ़वाइद हैं। आपका दिली सुकून है और आपके अंदर जो एक बेचैनी पाई जाती है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। नेक काम करने से यकीनन अपनी जो हमारा जिस्म है उसके ऊपर एक अच्छा असर पड़ता है। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो एक बड़ा ही है कि अगर हमें ये मालूम हो और हमें पता चले कि हम सबके लिए जितने भी अच्छे नेक आलम शेख हैं वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, हमारी बख्शिश के लिए दुआ कर रहे हैं। फिर हो सकता है जैसे कि फ़रिश्ते अगर हमें मालूम पड़े जो तमाम गुनाहों से पाक हैं, वो हमारे लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करते हैं। फिर तमाम आबी हयात, चरिंद परिंद, यहाँ तक कि चूंटी भी जो बिल के अंदर होती है वो भी हमारे लिए दुआ कर रही है। तो फिर हम कैसा महसूस करेंगे? यकीनन हम बड़ी खुशी महसूस करेंगे कि हमारे लिए इतने जो नेक लोग हैं और जो तमाम अल्लाह ताला की मखलूक है वो हमारी बख्शिश के लिए दुआ करती है। तो ये जो हदीस तिरमिज़ी में है और इसमें है जो मफ़हूम है इसका वो है कि हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते और ज़मीन और आसमान पर रहने वाली मखलूक, मछली जो कि पानी के अंदर मौजूद होती है और हत्ता कि वो चूंटी जो अपने बिल के अंदर है वो भी उन लोगों के लिए बख्शिश की दुआ करती है जो दूसरों को खैर की तालीम देते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छा करते हैं। अब इसका हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह ताला बख्शते हैं फरिश्ते, तो उसका मायने ये है कि जब हम नेक अमल करते हैं, लोगों के साथ भलाई करते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों की महफ़िल में हमारा ज़िक्र करते हैं और फिर फरिश्ते जो हैं वो हमारी बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो करने की क्या चीज़ है, कि यानी वो कौन से अमल हैं जो कि हमें इसकी तरफ लेके जाएंगे कि हमारे लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए खैर की और हमारी बख्शिश के लिए दुआ मांगे। तो सबसे पहली तो ये बात है कि आप अगर आप किसी को अच्छी मजहबी तालीम दे सकते हैं तो वो क्या ही कहने हैं उसके, और अगर आपके हाथों कोई मुसलमान होता है तो फिर आपका दर्जा तो बहुत बुलंद हो जाता है। इसके अलावा ये है कि आप कुरान की तालीम दे सकते हैं। अगर कोई कुरान नहीं पढ़ा तो उसको कुरान पढ़ाएं। फिर दूसरा है कि अगर कोई नमाज सही नहीं पढ़ सकता या उसको नहीं मालूम पढ़ने का तरीका, तो वो उसको बखूबी बताया जा सकता है। वुज़ू करने का तरीका है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई ऐसा काम आप जानते हैं जो आप दूसरे को सिखाएं तो उसका बहुत फ़ायदा हो सकता है, तो उसका भी इंतहाई बुलंद मुकाम है, उसका बहुत ही अजर उसका हासिल होता है। तो हमें चाहिए कि ये जो छोटी छोटी नेकियां हैं जो कि अगर बंदा चाहे तो वो दिन में ज़रूर कोई ना कोई नेकी कर सकता है, इसको जारी करें, इसका पाबंद अपने आप को बनाएं। और अगर हम इसके ऊपर पहले तो सोच समझ के इसके ऊपर हम अमल करें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी तबीयत में शामिल होना शुरू हो जाता है। और जिस तरह बंदा नमाज़ पढ़ता रहता है तो उसे उसी वक़्त जब अज़ान होती है या टाइम हो जाता है तो वो बेचैन होता है कि अपनी नमाज़ अदा करें। इसी तरह फिर ये जो आदतें होती हैं वो रासिख हो जाती हैं और आप फिर उसके आदी हो जाते हैं इतने कि वो आप ना करें तो बेचैनी महसूस करते हैं। तो यकीनन हम सब कोशिश करेंगे कि हम इसको अपने अंदर पैदा करें इन चीज़ों को, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी हमारे हाथ में हैं या जो हमारी पहुंच में हैं उसको ज़रूर पूरा करें। दूसरे आप जानते हैं कि रमज़ान के दरमियान में जब हम इत्तिकाफ़ में बैठते हैं, वो चाहे इत्तिकाफ़ बहुत शॉर्ट हो, कुछ घंटों का हो, दिनों का हो, या 10 जैसे मैक्सिमम 10 दिन का होता है,
تو اس کا ڈیوریشن جتنا بھی ہو، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کا اجر بے انتہا بہت بڑا ہے۔ اور چونکہ ظاہر ہے کہ ہم علیحدہ ہو کے بیٹھتے ہیں، خواتین ہوں تو گھر پہ، لیکن ظاہر ہے کہ مرد جو ہیں وہ عام طور پہ مسجد میں ہی اعتکاف کرتے ہیں، تو مسجد میں رہنا، پھر ایک خاص ماحول کے اندر عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر ہی پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت، پھر ظاہر ہے کہ نوافل قرآن پاک کو مطلب سے اچھی طرح تدبر کے ساتھ پڑھنا، اور جب آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے اندر صرف کریں گے تو یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ اس کا جو اجر ہے وہ انتہائی بہت بڑا ہوگا۔ اور سبحان اللہ، دوسری بات یہ کہ اگر یہ اعتکاف مسجد نبوی میں ہو اور پورے مہینے کا ہو تو آپ سوچیں کہ آپ کو اس کا کتنا بڑا اجر ملے گا۔ لیکن اس سے زیادہ بڑا جو اجر ہے وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی دو شخص کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان اگر صلح صفائی کروا دیتا ہے، اگر کسی کا بچہ افورڈ نہیں کر سکتا، پڑھائی فیس نہیں دے سکتا، کتابوں کے پیسے نہیں دے سکتا اور وہ اس کا خرچہ اٹھا لے، اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے اور آپ اس کو گروسریز کے لیے یا اور کسی ہاسپٹل کے لیے یا کہیں بھی جو اس کی ضرورت ہو آپ اس کی مدد کریں اور اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ کسی کی بھی مشکل میں اس کے مسئلے کو دلچسپی سے سننا، دل کے ساتھ سننا اور پھر اس کی مدد کرنا، اس کو حل کرنے میں، یہ وہ کام ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم رکھا ہو۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ، اس پہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باور کروایا ہے کہ جو حقوق العباد ہیں یا جو بندے کے ساتھ بندے کا تعلق ہے وہ تمام عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اعتکاف نہیں کریں گے یا اعتکاف میں بیٹھنے کا اجر وہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں یہ باور کروایا گیا ہے کہ اگر ہم یہ والے تعلقات یا جو دوسروں کے ساتھ مدد کا جو ہے ہمارا تعلق، اس کو ہم قائم رکھیں تو ہمیں اعتکاف سے بھی زیادہ ہمیں اجر حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ہی آسانی سے ہم دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ اپنے فنینشلی بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ آپ اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ان کا دکھ درد، اپنا ٹائم ان کو دے سکتے ہیں، ان کی بات سن سکتے ہیں، ان کا دل ہلکا کر سکتے ہیں، تو اس کا انتہائی بڑا اجر ہے جو کہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سب کو کہ ہم ان چیزوں کے کوشش کریں، ہم ان چیزوں کو کرنے کی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ بہت ہی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جو کہ اگر ہم سوچیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہوں گی، جو ہم دوسروں پہ لگائیں گے اور اس کے بدلے میں پھر بہت بڑا بڑا اجر جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کوشش کریں گے کہ اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے بہت اچھا سامان اکٹھا کریں اور دلی سکون حاصل کریں اور نیک عمل جو ہیں وہ کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کریں گے، آپ ضرور اس کے بارے میں سوچیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔